रेस्पेक्टेड सीनियर्स, हमारे डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर राहुल गुप्ता सर एंड मेरे प्रिय साथियों, आज हम 78 स्वाधीनता दिवस का सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे एकजुट हुए। मेरी तरफ से आप सब लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो। हालांकि हमने सारे जितने भी इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते, चाहे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन आज फिर हम नया क्या करें, क्योंकि वो तो हर साल करेंगे वैसे। लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ें धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे, वो चीज़ों को भूल रहे हैं हम। जैसे कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, उनके जो सैक्रिफाइस है, उसको हम सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। उनका जो बलिदान है, उसको सही से परख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। उनका वैल्यू जो है वो समझ नहीं आ रहे हम सबको, खास करके जो नई जनरेशन है। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, जो फ्लैग होस्टिंग है और स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन है रिपब्लिक डे में, बस उतने में रिपब्लिक डे सीमित नहीं है। स्वाधीनता दिवस का मीनिंग उतना नहीं है। उसके आगे हमें वो चीज को याद करना चाहिए और वो जो पल को याद करना चाहिए जब जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए स्टैंड लिया है, अपना खुद का जीवन का बलिदान दिया है, अपने परिवार को छोड़ा है, संघर्ष किया है, जितना भी, उसको हमें याद करना चाहिए। उनके सम्मान में हमेशा जो हमारा काम करने का जो प्रेरणा है, उसको आगे लेकर जाना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए। और हम आज जो फंडामेंटल राइट्स लेके पैदा हुए इस जनरेशन में, जितने भी हमारे मेरे भाई बहन है, जितने भी मेरे बड़े हैं छोटे हैं, उन लोगों का जो आज हम गर्व से कह रहे कि हम इंडियन है, वो ये आज बोल पा रहे, वो सारे लोगों के लिए जिनका सैक्रिफाइस के बावजूद हम यहाँ पे खड़े हैं। हम सांस ले रहे, वो आज़ादी का सांस ले रहे, हम खाना खा रहे, हम पी रहे, हम कुछ भी कर रहे, हमारा राइट्स के लिए हम आंदोलन भी कर रहे कई बार। लेकिन ये सब कुछ संभव हुआ है उन लोगों के बलिदान के वजूद। तो मेरे वो जितने भी लोग सैक्रिफाइस किए हैं, हमारे लिए लड़े हैं, उन सबको, मेरे उन सबकी माँ को, उनको मेरे प्रणाम है दिल से। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह से जो देशभक्ति है सबके सबके हृदय में ज्यादा जागे, हम लोग सब मिले। आज भी कई सारे गलत काम हो रहे देश में, उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको सही रास्ते पे लेके आए। जो हमारे यूथ है, वो देश के सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वही फ्यूचर है देश की। तो उन सबको आगे लेके एक अच्छा प्रेरणा दे, उनके साथ मिलकर कुछ काम करे। अगर मैं अभी बात करूँ यूथ की, तो मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। तो उड़ीसा में एक जो फ्रीडम फाइटर है, मोस्ट यंगेस्ट आप बोल सकते हो, 12 साल के लड़का बाजी राउत, वो शहीद हुए थे इंडियोज से। जब हमारा हम आंदोलन कर रहे थे, जब फाइट कर रहे थे हमारे देशवासियों की, हम आज़ादी कैसे पाए, स्वाधीनता हासिल करने के लिए, तब एक मतलब जो छोटा सा जान बोल सकते हो उनको, वो बलि दिए थे खुद का। बक्सी जगबंधु थे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे। बहुत सारे लीडर थे, बहुत सारे महिला थे, जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो गए। उन सबको प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ना चाहिए और हमें ये प्रण लेना चाहिए, जो हम काम करें देश के हित के लिए करें, सोसाइटी के हित के लिए करें, और हमसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा कोई भी गलत काम ना हो जिसमें वो देश के खिलाफ जाए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा, अभी ओलंपिक गया है, तो हमें कोशिश करना है देश का नाम रोशन करने के लिए। जो लोग ओलंपिक से मेडल जीते हैं और जो पार्टिसिपेट भी किए, उनके मेरे तरफ से और मेरी टीम की तरफ से पूरी पूरी बधाइयाँ। और मैं चाहती हूँ हम सब लोग आगे बढ़े और हमारा इंडिया हमेशा आगे बढ़े। इस सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर राहुल गुप्ता सर को, प्लीज आइए और 2 शब्द बोलिए आज के सेलिब्रेशन के बारे में। तो नमस्कार साथियों, आज इंडिपेंडेंस डे की खुशी मना रहे हैं हम। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत से लोगों ने सेक्रीफाइस किया। हम उनको सभी को, आप देशवासियों को और अपने साथियों को सभी को इंडिपेंडेंस डे की बधाई देना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी हमारे लिए रोज़ एक पर्व है। रोज़ हम आज़ादी मनाते हैं और ये अलग बात है कि हमने एक दिन रखा है आज़ादी मनाने का, 15 अगस्त। बट मुझे लगता है कि हम रोज़ आज़ाद हैं और रोज़ हमें आज़ादी का अनुभव होता है जब सुबह हम उठते हैं, रात को सोते हैं। और हमें हर दिन आज़ादी मनानी चाहिए। तो एक दिन मुकर्रर हुआ है और इसमें मैं, जैसे अभी स्मिता मैम बोल के गई हैं,
तो कुछ चीज़ें मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो भी उन्होंने बोला, हम हर साल आज़ादी मनाते हैं, फिर शायद हम भूल जाते हैं, बहुत से लोग भूल जाते हैं और फिर हम अपने काम धंधों में लग जाते हैं। देश का क्या हाल है, समाज का क्या हाल है, हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और सेंसिटिव होना चाहिए अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, और हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमारा समाज आगे जा सके, हमारा देश आगे बढ़ सके और हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर देश आगे नहीं बढ़ेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारा विकास तभी है जब हम देश का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे। तो हर रोज आज़ादी मना सकते हैं। और अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर घर तिरंगा वाला एक अभियान चलाया, तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और पहले हम, एक टाइम था बहुत साल पहले कि हम घर में तिरंगा नहीं लगा सकते थे, तो फिर नवीन जिंदल जी ने, जो अभी एमपी हैं बीजेपी के, उन्होंने एक कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और हमें ये हक दिलाया कि हम अपने घरों में तिरंगा फहरा सकते हैं। तो उससे पहले हम तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। तो मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया, तो इसमें नवीन जिंदल जी का बहुत बड़ा हाथ है। और लेकिन एक इसमें जो मुझे एक थोड़ी कमी लगती है, वो ये लगती है कि हम जब तिरंगा फहराते हैं, तिरंगा लगाते हैं, हम अलग अलग तिरंगा, कपड़े के तिरंगा भी होते हैं और कागज़ के भी होते हैं, तो लेकिन 16 अगस्त तक वो हम देखते हैं कि रोड पे बिखरे पड़े होते हैं। जिन तिरंगे को हम 15 अगस्त को सीने से लगा के घूमते हैं और उनको सलाम करते हैं और अपने देश का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वही गलियों में फिर पड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी तिरंगा अपने घर पे लेके आते हैं, तो वो उसको संभाल के कैसे रखना है, क्योंकि वो हमारे देश की शान है, देश का गौरव है और देश का प्रतीक है। तो उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कहीं से कट-फट भी गया है, मैला हो गया, तो उसको हम संभाल के रख सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं उसका। तो मैं आप सभी से, जो साथी मेरी बात सुन रहे हैं या यूट्यूब पे मेरे को सुन पा रहे हैं, जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप तिरंगा लगाते हो अपने घर पे, तो उसको आप कैसे संभाल के रखोगे, ये भी फर्ज आपका बनता है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देशभक्ति की भावना जो है वो हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमें बॉर्डर पे जाके अपनी जान देनी है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमें फौज में भर्ती ही होना है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमें पुलिस में ही भर्ती होना है या कोई ऐसा काम करना है जिससे कि हम शहीद हो जाए, तभी हमारी देशभक्ति उजागर होगी। मुझे लगता है कि जो मैं समझता हूँ कि देशभक्ति का मतलब है कि अपने देश से प्रेम करना, और प्रेम का मतलब है कि देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था और देश के सभी कामों को, जिससे कि देश हमारा आगे जा सकता है, उसके लिए प्रयास करना। तो हम सुबह उठते ही ये प्रयास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप सुबह उठते हो, आप अपने माँ बाप को नमस्कार कर सकते हो, उनका इज्जत कर सकते हो, और ये सारा दिन जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, आप रेड लाइट पे खड़े हो, तो हम देखते हैं कि लोग बहुत हॉर्न बजा रहे होते हैं। अभी आजकल तो हॉर्न कम हो गए हैं बजना, लेकिन पहले एक टाइम था तो हॉर्न बहुत बजाते थे। लेकिन अभी भी जब हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं, जैसे ही ग्रीन लाइट होती है, तो लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी, अब मैं काफ़ी देशों में गया हूँ अभी तक, अमेरिका भी गया, जर्मनी भी गया, कनाडा भी गया, बहुत सारे देश मैंने देखे हैं। तो हम देखते हैं कि कोई अगर पैदल वहाँ से जा रहा है, तो वो दूर से ही, जो बाइक या कार वाला है, वो दूर से ही उनको रास्ता देने की कोशिश करता है, दूर से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने बाहर भी गाड़ी चलाई है, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि अगर हम किसी को रास्ता देने वाले होते हैं, हम गाड़ी रोक लेते हैं, वो तब भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि ये गाड़ी स्टार्ट ना कर दे। तो आम जनता के अंदर भी ये होता है कि आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है हमें, अगर हम गाड़ी रोक भी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें करके भी हम सुबह उठते ही, रात को सोते समय, उसके बीच में जितने भी हम काम करते हैं, उसमें हम अपनी देश प्रेम की भावना को दिखा सकते हैं, हम अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं, देश से प्रेम कैसे कर सकते हैं वो दिखा सकते हैं, अपने काम को ईमानदारी से कर सकते हैं। मैं जर्मनी गया और वहाँ पे मैंने एक कल्चर देखा कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे, वो कोई खाली नहीं बैठता।
और मेरे एक ऐसा हुआ कि मेरी ट्रेन थी 4 घंटे वो बाद में आने वाली थी। मैं 4 घंटे पहले पहुंच गया रेलवे स्टेशन। तो मैं एक बुक शॉप पे चला गया, तो वहाँ पे एक लड़की काम कर रही थी। उस लड़की को मैंने देखा 2-2.5 घंटे वो खाली नहीं बैठी। उसने कभी रैक को ठीक करने की कोशिश की, कभी किताबों को साफ करने की कोशिश की, कभी अपने क्लाइंट को अटेंड कर रही है, कभी कोई काम कर रही है। मैंने उसको देखा नहीं कि वो मोबाइल पे अपने मैसेजिंग कर रही है, पर्सनल मैसेजिंग कर रही है या कुछ कर रही है। वो कुछ ना कुछ काम करती हुई देखी। तो जब मैंने इसके ऊपर किसी से बात की तो मुझे पता चला कि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। चाहे आप जापान ले लो, चाहे आप कोरिया ले लो, चाहे आप जर्मनी ले लो, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ के जो सिटीजन है वो काम में विश्वास रखते हैं, वो अपना टाइम खराब करना नहीं चाहते। लेकिन हम यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या करते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए गॉसिप करने का, तो हम गॉसिप्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी हमारे देश को कहीं ना कहीं पीछे लेके जाता है। जितनी टाइम में हम गॉसिप्स करते हैं उतनी टाइम में हम अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं, अपने साथ किताब रख सकते हैं। और इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो मेरा आप सबको ये कहना है कि आप सबसे पहले खुद का सम्मान करें। अगर मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टाफ में ज़्यादातर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि लड़की को पैदा होते ही उसको लड़की बना दिया जाता है। लड़की बना दिया जाता है इन द सेंस कि उसको ये एहसास कराया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हारे दायरे ये हैं, तुम्हारी लिमिटेशन ये हैं, तुम ऐसे घर से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती। उसको पहले ही मानसिक तौर पे एक लड़के से कम बना दिया जाता है। ये हमारे परिवार का भी दोष होता है, हमारे समाज का भी दोष है। धीरे धीरे ये चीज़ें बाहर निकल रही हैं, लेकिन आप यंग हो तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, उसके हिसाब से काम करो। और आप कोई भी लड़का लड़की कोई छोटा बड़ा या उनके जेंडर डिफरेंस नहीं होता। मुझे लगता है सब एक जैसे होते हैं। वो अलग बात है कि हम अलग अलग तरीके से पैदा हुए हैं और अलग अलग तरीके से जीते हैं, वो चलता रहेगा, लेकिन डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये खुद से पहले आपको सोचना पड़ेगा, अपने अंदर ये भावना लानी पड़ेगी कि अगर हम लड़की हैं तो हम कमज़ोर नहीं हैं। तो अगर आप पहले अपने अंदर ये भावना लाएंगे तो फिर दूसरा भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो मेरा आप सबको यही कहना है कि देश से प्यार कीजिए, समाज से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। तो जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो बॉर्डर पे हमारे जवान होते हैं, पुलिस होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए नॉन हीरोज़ होते हैं और उनको हम याद करते हैं, उनके सेक्रीफाइस को याद करते हैं। क्योंकि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, जासूस हूँ, तो मैं जासूसों के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा कि हमारे देश को बचाने के लिए बहुत से ऐसे जासूस हमारे लिए काम करते हैं बॉर्डर्स पे, दूसरे देशों में हमें सिक्योर करने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन जुटाते हैं और अपना बलिदान देते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो मैं उनको भी नमन करता हूं और उनको भी याद करते हुए उनको भी, उनके परिवार को 15 अगस्त की बधाई देना चाहता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, हमें प्रेरणा देने के लिए। आई होप कि आप लोग उस बातों में प्रेरणा लेंगे और आगे देश को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी बरुआ सर को, मिस्टर प्रदीप कुमार बरुआ सर, तो वो प्लीज़ आए और 2 शब्द बोले, हमारे टीम को इंस्पायर करें। रिस्पेक्टेड राहुल सर और मेरे डीजी के सारे सभी साथियों, आज हम 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। इसमें हम सबकी खुशी है, लेकिन हमें खुशी कैसे मिली ये आपने कभी सोचा? ये सोची हमें इसलिए मिली कि जिन जवानों ने हमारे शहीद हुए, जिन्होंने लड़ाई पर अपनी जानें दी, जिन माँ ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, वो जब जाके हमें ये खुशी मिली। ये आज जो हम जन गण मन गाते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। ये हम उस लिए गाते हैं कि जो शहीद हुए थे बंदे, जो शहीद हुए थे वो कम से कम उनकी आत्माओं को शांति मिले, तभी जब हम ये गान वो करते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि हम सब मिलके अपने देश के लिए आगे बढ़ें। और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बरुआ सर, आपकी अच्छी
अच्छी अच्छी बातें के लिए जो आपने बोले, जो सेक्रीफाइस को याद दिलाया आपने आज इंडिपेंडेंस डे पर। पहले मैं बुलाना चाहती हूँ मिस भानुप्रिया को, तो वो आज आए और जो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें उसके बारे में 2 शब्द बोलें। सभी को मेरा नमस्कार। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसको हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और इसीलिए हम उनकी याद में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है और उसमें हम लोग उन्हीं को नमन कर रहे हैं इस टाइम, उन्हीं को याद कर रहे हैं इसी टाइम कि उन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद हैं। आज हम आज़ादी की हवा में हैं, अपने घर में आज़ादी से कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह हमें किसी की भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना और हम हर तरीके से आज़ाद हैं। चाहे हमें कहीं पे भी जाना हो, किसी भी जगह में, लाइक आज हम अपने किसी भी साथी के साथ कहीं भी जाते हैं तो कोई हमें ये नहीं बोलता कि हमें यहाँ नहीं जाना। चाहे वो हमारे आज़ादी में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे सेनानी थे जिन्होंने अपना खून पसीना सब कुछ एक किया है और इसी वजह से आज हम आज़ादी की हवा में अभी जी रहे हैं। तो मैं सभी को ये बोलूँगी 78वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दूंगी और इसको अच्छे से मनाएं और उनको याद करें जो उन्होंने हमारे लिए किया, उसको हम आगे बढ़ाएं और इसी तरीके से सभी की मदद करें और इसमें योगदान दें। थैंक यू सो मच भानुप्रिया। अब मैं इनवाइट करूंगी मिस पूजा भाटिया को ताकि वो आए और मंच पर 2 शब्द बोले आज़ादी के दिवस पर। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। उससे पहले हमने 77 अपने स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। उस सब का आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया होना चाहिए अपने उन सेनानियों के लिए जिन्होंने आपको ये स्वतंत्रता दिलाई। और आज हम बात कर रहे हैं अपने स्वतंत्रता दिवस की, तो हमें तब की भी बात करनी चाहिए जब 1857 से ये सब चीजें शुरू हुई थी, एक विद्रोह से और भारत छोड़ो तक आई थी। उसके बावजूद हम यहाँ तक आए और आज हम यहाँ आए कि हम हर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपने देश में अपनी आवाज एक अच्छी तरह से रख सकते हैं, अपनी सारी चीजें जो हमें बतानी है देश में कि ये नहीं, ये ऐसे होता है, लड़कियों के हक ये होते हैं, या हमारी जो युवा पीढ़ी है जो आजकल भटक गई है उसको भी उन्होंने अपने उन हकों को शायद कहीं गलत ले लिया, इस वजह से वो भटक गई। तो हमें उन स्वतंत्रता के हक को एक सही राह पे ले जाकर अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, जो पीढ़ी हमारी है अभी और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उन्हें ये चीज याद दिलानी है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कितनी मेहनत से हमें ये आजादी का दिन दिया है। तो उस चीज में मैं कहना चाहूंगी कि अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत आगे अच्छे से यूज करो, ये नहीं कि उसे वेस्ट करो किसी चीज में ले जाके। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस हिमानी को। प्लीज़ हिमानी आओ और 2 शब्द बोलो इस मौके पर। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस का, उनके करेज का और उनके विजन की याद दिलाता है। ये दिन एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे फ्रीडम का और हमारे देश की यूनिटी का। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस को याद करते हुए, हमारे पास्ट को याद रखते हुए एक बेटर फ्यूचर की तरफ हम सभी अपना योगदान देंगे। ये चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करें। थैंक यू सो मच हिमानी। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस नैना को। नैना प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सबको मेरे नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल। Today we mark this nation's liberation from British colonial rule after a long struggle. Today we pay tribute to the brave souls who led their lives and fought valiantly for the freedom we cherish today. Independence Day is an occasion of unity and nation's pride. So on this Independence Day, let us come together to cherish the occasion and work towards to build a nation with a democratic. Thank you and Jai Hind. थैंक यू सो मच मिस नैना, आपने बहुत अच्छी शब्द बोली। आई होप कि सबको इंस्पायर करेगा। और मैं अभी बुलाना चाहती हूँ मिस शहनाज जो कि अभी नई ज्वाइनिंग है हमारी टीम में, और मैं उनसे मुंह से कुछ अच्छे शब्द प्रेरणादायक वाले शब्द एक्सपेक्ट कर रही हूँ। प्लीज़ शहनाज कम ऑन द स्टेज।
हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हम सभी देशवासियों के लिए एक गर्व का दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों के चंगुल से। और इस बार हम 78वीं स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये मेरा पहला स्वतंत्रता दिवस है डिटेक्टिव गुरु के साथ। और मैं आगे भी सोच रही हूँ और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं अपना स्वतंत्रता दिवस डिटेक्टिव गुरु के साथ सेलिब्रेट करूँ। और एक बार और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक तो यू। मैं अभी मिस गुरलीन को स्टेज पर आने का निमंत्रण देते रही हूँ। Hello everyone, today we are gathered to celebrate Independence Day. Let us take a pledge to contribute to the betterment of our country. Happy 78th Independence Day. May we continue to cherish and uphold the values that define our great nation. Wishing you a day filled with pride and love. Jai Hind. हाँ, थैंक यू सो मच गुरलीन। अब मैं बुलाना चाहती हूँ मिस ट्विंकल को। प्लीज़ ट्विंकल इधर आओ और दो शब्द अच्छे शब्द बोलो। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सारे सीनियर्स ने सब बता ही दिया है कि हम 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो सब ने बता ही दिया है कि क्या कहते हैं, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, और हमारे बॉस ने बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे पेट्रियोटिक वीडियोस होती हैं यूट्यूब में, काफ़ी सारे लोग हैं जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, पर ये ध्यान नहीं रखते कि जैसे हमारे फौजी लोग हैं वो क्या सेक्रीफाइस करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो नहीं दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि कितना वो क्रिंज बना सकते हैं। वो चीज़ आजकल के यूथ को भी बहुत ही इफ़ेक्ट करती है। उनके दिमाग में ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे फौजी एक जोक हैं, बट ये एक जोक नहीं है, एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इतना टाइम लगा एक आज़ादी पाने के लिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसको हमें सोचना चाहिए, उस चीज़ का गर्व करना चाहिए, उस चीज़ पर गर्व करना चाहिए कि हमें कैसे मिली। ये कोई हंसने की बात नहीं है या किसी भी कोई मजाक नहीं है कि हाँ भाई ऐसे बना रहे वीडियो। कोई सी भी यूनिफॉर्म यूज़ करते हैं वो लोग, कोई भी बैकग्राउंड ले लेंगे, हाँ भाई नकली में गोलियां चल रही हैं। ये चीज़ बहुत ही बेकार है। मेन चीज़ यही आके रुकती है कि हमें हमारे जो फौजी हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने अपने एक फैमिली मेंबर को खोया है, ये कोई मजाक नहीं है। तो मैं इस बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। जय हिंद। थैंक यू सो मच ट्विंकल। अब मैं बुलाना चाहती हूँ जो हमारे टीम के सबसे छोटे मेंबर, छोटे मतलब वैसे एज में छोटे हैं, लेकिन काम उनका बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा बड़ा काम है। तो मैं अभी बुलाना चाहती हूँ मिस पायल को। वो पूरे ऑफिस का ध्यान रखती है, तो हम आज उनको मौका देते हैं कि वो अपने जो वक्तव्य है वो रखें इस मौके पर। 15 अगस्त की हमें सबको बधाई हो, और इस मतलब कि इस भारत देश में मैं हूँ, मुझे बहुत गर्व है। जय हिंद। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं मिस्टर सोहेल सर उनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो आए और वो हमें प्रेरित करें इस मौके पर। तो आज हम सब लोग 15 अगस्त के मौके पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बताने की ज़रूरत है कि 15 अगस्त क्या है। और अगर मैं ये कहूँ कि 15 अगस्त के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है, तो फिर मुझे डाउट होगा कि हमें आज़ादी क्यों मिली थी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 15 अगस्त सिर्फ एक हॉलीडे के रूप में मानते हैं, जिनको लगता है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, उनमें हमें सिर्फ छुट्टी मनानी है। बहुत सारे लोग ऑफिस पे भी वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। तो मोस्टली देखा क्या गया है कि वो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को छुट्टी मनाते हैं, और करते क्या है कि वो फिल्म देखने जाते हैं। जाना चाहिए, आज़ाद भारत है, और आज़ाद भारत में सबको अपनी मर्जी से रहने का पूरा अधिकार है। आप चाहे फिल्म देखो, चाहे कहीं घूमने चले जाओ, चाहे तो कहीं पार्टी करो, चाहे तो कहीं कोई डिनर करो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर ये 15 अगस्त का दिन नहीं होता, ये हम सेलिब्रेट नहीं करते, अंग्रेजों से देश आज़ाद नहीं कराया गया होता,
तो कोई आज वो छुट्टी मना पाता? कोई फिल्म देखने जा पाता? कोई डिनर कर पाता अच्छे से? नहीं। मैं 100% कह सकता हूं कि हमें जो आज़ादी मिली है उसका श्रेय हमारे उन जवानों को जाता है जिन्होंने हंसते हंसते, मैं उन्हें जवान ही कहूंगा, और वो इसलिए कहूंगा कि जिस वक्त वो अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, वो जवान थे। आप देख सकते हैं भगत सिंह जवान थे, चंद्रशेखर जवान थे, आप देख सकते हैं अशफाकुल्लाह जवान थे, राजगुरु जवान थे। भरी जवानी में उन्होंने अपने देश के लिए, हमारे लिए, इस देश पर वो कुर्बान हो गए। सिर्फ किस लिए? कि हमारी आने वाली पीढ़ियां अच्छे से रह सके, अपने मन माफिक काम कर सके। एक आजाद भारत का उन्होंने एक सपना देखा था, और आजाद भारत का सपना क्या था? यही जो मैं अभी बात कर रहा था कि हम अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं। हम फिल्म देखना चाहे देख सकते हैं, हालांकि उस वक्त उनको ये नहीं पता होगा कि हम फिल्म देखेंगे, और फिल्म देखना कोई बुरी बात भी नहीं है, छुट्टी मनाना कोई बुरी बात भी नहीं है। बट जो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर है, जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने त्योहार को मनाते हैं, जैसे हिंदू धर्म का त्योहार आया, मुस्लिम धर्म का आया, सिख का आया, ईसाइयों को इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हम उन्हीं के तो गुलाम थे, बट इस भारत में उन लोगों को भी रहने का आज पूरा अधिकार है। उनके भी वही राइट है जो एक मुस्लिम, हिंदू, सिख के हैं। तो उन सबका यही अधिकार है। तो इस अधिकार से कैसे आया? क्योंकि उन्होंने भरी जवानी में हमें देश पर कुर्बान हो गए, और आज हम आजाद हैं। लेकिन इस आजादी का मतलब यह है, मैं कहना चाहूंगा कि जब 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी आए, तो जो मैंने अभी ये बात कही उसको इसी तरीके से मनाया जाए जैसे हम अपने त्योहार मनाते हैं। हम अपने जो हमारे आदर्श गुजरे हैं, जिन्होंने भरी जवानी में अपने आप को इस देश पर कुर्बान कर दिया। कभी पूछा है किसी ने कि हमारे जो शहीद थे उनके परिवार पे क्या बीती होगी? पता है किसी को? मैं समझता हूं कि आज के समय में किसी को नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, 2 अक्टूबर आता है, और हमें सिर्फ इसे छुट्टी के रूप में मनाना है। क्यों मनाना है भाई? अगर यही बात अगर सुखदेव सोचते तो क्या आज देश आजाद होता? भगत सिंह सोचते तो क्या आजाद होता? राजगुरु सोचते तो क्या आजाद होता? गुलाम होते हैं हम, और आज जो हम इस तरीके से यहां पर बोल रहे हैं, अपनी बात को यहां रख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी अंग्रेज के घर में हम उसकी टॉयलेट साफ कर रहे होते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है मेरी बात को सुनकर के कुछ लोग ये भी कहे करे यार ये तो है, बोलते रहते हैं। आप बोलते हैं भाई, बोलना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप आज अपने देश के बारे में, जब आज आप घर से निकलते हो ना, आज आपकी उम्र 25 साल है, और आप जब अपने घर से निकलते हो और अपने पेरेंट्स से कहते हो कि भाई हमें अपने इस शहर से दूसरे शहर घूमने जाना है, तो आपके घर वाले फिक्रमंद हो जाते हैं कि अच्छे से जाना भाई, ठीक से आना। आप में से सब बहुत लोग जाते होंगे, सबके पेरेंट्स कहते होंगे ना अच्छे से जाना, और उनको पता होता है कि अच्छे से जाएगा, लौट के भी आ जाएगा। जरा सोचो, जब भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खां निकले थे आजादी की दिलाने के लिए हमें, और उनके परिवार वालों को 100% ये पता था कि हाँ ये लौट के नहीं आएंगे और हमारे लिए ये जान दे देंगे, इस देश के खातिर जान दे देंगे, लेकिन उनके माँ बाप ने कभी भी नहीं रोका। तो हमें उनका बलिदान इस तरीके से भुला देना चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता भुला देना चाहिए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर सिर्फ कहने का ये मकसद है कि आप फिल्म भी देखें, आपका अधिकार है, देश आजाद हुआ है, फिल्म देखें, जो मर्जी चाहे करना चाहे करें, लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को उन शहीदों को भी याद करें जिनकी वजह से आज यहां हम खड़े हैं, जिनकी वजह से हम फिल्म देखने जाएंगे, जिनकी वजह से XYZ कोई भी हम काम करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को सिर्फ, मेरा जो कहने का मतलब था कि हमें आजादी मिली, लेकिन हमें आजादी क्यों मिली, कैसे मिली, हम उन फ्रीडम फाइटर के बारे में भी सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं गारंटी से कहता हूं आज की 60% जनरेशन ऐसी है कि अगर उन लोगों से पूछा जाए ना, भगत सिंह, बहुत से लोग तो जान ही नहीं पाएंगे है कौन। हाँ ठीक है, पढ़ा है हमने, एक है भगत सिंह। राजगुरु कौन है? हाँ ठीक है, पढ़ा है हमने। अशफाकुल्लाह ने, हाँ ठीक है, पढ़ा है हमने। बस सिर्फ इतना जान लेंगे वो, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कैसे उन्होंने हमें आजादी दिलाई। तो लास्ट में बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूं, बट मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, क्योंकि आज हम कुछ भी कर लेते हैं, हमें पूरी तरीके से आजादी है, हम सरकार के खिलाफ भी बोल लेते हैं, हम एक लोकतांत्रिक ढांचे में रह करके सरकार का विरोध भी कर सकते हैं,
उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करना भी ना देशद्रोही का काम था। आप पे फांसी की सजा थी सीधी। आज आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ले, आप उसके अगेंस्ट अपर कोर्ट में जाकर के एक्शन ले सकते हैं। उस वक्त तो कोई छूट ही नहीं थी। उस वक्त तो ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलोगे तो जेल में जाओगे और फांसी होगी। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त की माओ ने अपने लालों को नहीं रोका, क्योंकि वो ये चाहती थी कि हमारे लाल भले इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन आने वाले समय में जो इस दुनिया में लाल आए, जो बेटे आए, जो बेटियां आए, जो पीढ़ियां आए, वो आजादी से रहें, वो इन अंग्रेजों के गुलाम ना हो, वो इन अंग्रेजों के गुलाम ना हो। ये सवेरा वो ना देखे। भगत सिंह की मुझे अभी एक बात याद आती है कि मैंने पढ़ी एक किताब। भगत सिंह से किसी अंग्रेज ने एक ऑफर दिया था कि आप ये इस तरीके की चीजें मत करिए और हम आपकी सजा भी माफ कर देंगे और आपको छोड़ भी देंगे, सारे केसेस हम आपके ऊपर से हटा देंगे, और अगर आपने हमारे खिलाफ गए और आपने हमारे खिलाफ चल के इस तरीके की बातें करी तो आपको आजादी कहां देखने को मिलेगी, आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे। तो राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, जब ये लोग जेल में मौजूद थे, इनका एक ही उनसे कहना था कि हम रहे ना रहे, ये देश रहेगा, हम देखें ना देखें आजादी, लेकिन आने वाली पीढ़ियां ये आजादी देखेंगी और हंसते हंसते वो इस देश के खातिर हमारे लिए। अब आपको लगे हम तो आजाद भारत में पैदा हुए, हमें क्या फर्क पड़ता है, आजादी हमारा मतलब हक था, मिल गया। लेकिन उन शहीदों को जरा याद कर ले, तो वो उनका एक ही मकसद था कि हम रहें ना रहें, आजादी मिलनी चाहिए, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें, ये भारत आजाद होना चाहिए। जो गोरों का आतंक था, मैं सारा कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप अगर चाहेंगे तो जो मैं बोल रहा हूं मेरी स्पीच के बाद आप थोड़ा कर लेंगे गूगल। और हाँ, जब भी पढ़ें आप स्वतंत्र भारत के बारे में, आप ब्रिटिश भारत को पढ़े, उसमें सच्ची बातें पता लगी है कि किस तरीके से उन्होंने हमारे भारत के ऊपर, हमारे जो वीर जवान थे, मैं वीर ही कहूंगा, उनके ऊपर कितना अत्याचार किया था। बहरहाल आज भारत आजाद है, सबको अपनी मर्जी से जीने का हक है। आप आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के मौके पर आप सिर्फ 5-10 मिनट होंगे याद करें। और इसी के साथ मैं अपनी इस बात को खत्म करना चाहूंगा और लास्ट में आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, ये स्वतंत्र दिवस आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 78 साल आज़ादी के आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और 2 शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है ये हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके बहुत प्रेरणादायक शब्दों के लिए हम आपके आभारी है। और हम आशा करते हैं कि जो आज की यूथ है इस चीज़ को गहराई से लेंगे और आगे देश को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और मैं लास्ट में नमन करना चाहती हूँ जो हमारे इंडियन आर्मी है और जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में, हॉस्पिटल सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में हो, जो डेली बेसिस पे हमारे हीरो है, वो जान बचाता है और देश को बचाने के लिए हमेशा आगे लड़ते हैं। कोरोना में बहुत लोग मारे गए, लेकिन कोरोना के लिए भी बहुत योद्धे ऐसे हमारे देश से निकले जो मैं तो ये नहीं कंपेयर करूँगी कि जो शहीद हुए उनके हिसाब से कि वो क्या किए, लेकिन नो डाउट उन्होंने अपने कुर्बानी दिए, उन्होंने अपना परिवार छोड़ा और आगे बढ़ के लोगों को सेवा किया। तो इस हिसाब से जो भी जितने भी हम यूथ है उस अच्छी अच्छी चीज़ों में उनका प्रेरणा ले, उनसे वो इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़े और देश को बढ़ाने में सहयोग करे, एक अच्छा सोसाइटी बनाने के लिए सहयोग करे। तो लास्ट में इतना ही बोलूँगी, जय जवान जय किसान जय हिंद।